हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLI 102 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRP? डिस्कस इट्स एलिमेंट्स इन ब्रीफ। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRP का मतलब समझाना है और उसके में एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। साथ ही ये बताना है कि HRP ऑर्गेनाइजेशन में मैनपावर को मैनेज करने में कैसे मदद करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर के मैनपावर की जरूरत का अंदाजा लगाता है और उसके लिए प्लानिंग बनाता है। इसका एम होता है कि सही टाइम पर सही स्किल वाले लोग अवेलेबल हो। HRP ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकता है। ये मैनपावर के डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करता है और फ्यूचर के लिए रेडी रहने में हेल्प करता है। मेन बॉडी। 1. HRP का मीनिंग और इम्पोर्टेंस। HRP का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से प्लान बनाना। इसमें यह देखा जाता है कि आगे कितने लोग और किस स्किल के लोग चाहिए होंगे। HRP से मैनपावर शॉर्टेज, सरप्लस या रॉन्ग प्लेसमेंट जैसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। यह डिसीजन मेकिंग और सक्सेशन प्लानिंग में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल, जैसे एक लाइब्रेरी सेंटर में HRP डिसाइड करता है कि फ्यूचर में कितने लाइब्रेरियंस, IT एक्सपर्ट्स और असिस्टेंट्स चाहिए होंगे। 2. HRP के ऑब्जेक्टिव्स। हर लेवल पर मैनपावर का प्रॉपर सप्लाई एंश्योर करना, वर्कफोर्स के साइज और स्किल चेंजेस को मैनेज करना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का बेटर यूटिलाइजेशन करना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई करना, HR पॉलिसीज को ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ लिंक करना। 3. HRP के एलिमेंट्स। A. फोरकास्टिंग मैनपावर डिमांड। यहां एस्टिमेट किया जाता है कि फ्यूचर में कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। ट्रेंड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस जैसे टूल्स उस किए जाते हैं। B. फोरकास्टिंग मैनपावर सप्लाई। इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों जगह से मैनपावर अवेलेबिलिटी देखी जाती है। इंटरनल सप्लाई स्किल्स इन्वेंटरी से और एक्सटर्नल सप्लाई लेबर मार्केट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करती है। C. आइडेंटिफाइंग गैप्स। डिमांड और सप्लाई कंपेयर करके शॉर्टेज या सरप्लस आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग या डाउनसाइजिंग जैसे एक्शंस प्लान किए जाते हैं। D. एक्शन प्लान्स और इम्प्लीमेंटेशन। आइडेंटिफाइड गैप्स के बेसिस पर स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जाते हैं जैसे रिक्रूटमेंट ड्राइव, ट्रेनिंग प्रोग्राम या सक्सेशन प्लानिंग। HR डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट मिलकर इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। A. मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन। HRP के प्रोसेस को टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है ताकि इफेक्टिवनेस चेक हो सके। फीडबैक लेकर नेक्स्ट प्लानिंग और बेटर बनाई जाती है। 4. बेनिफिट्स और चैलेंजेस ऑफ HRP। बेनिफिट्स। ह्यूमन रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन होता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट और रिटेंशन में मदद मिलती है। लेबर कॉस्ट कंट्रोल होती है। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस के लिए रेडी रहता है। चैलेंजेस। एक्यूरेट फोरकास्टिंग मुश्किल होता है ड्यू टू मार्केट चेंजेस। एम्प्लॉयज और मैनेजर्स का रेजिस्टेंस आता है। डाटा और एनालिसिस टूल्स की कमी कई बार प्लानिंग को अफेक्ट करती है। कंक्लूजन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के मैनपावर नीड्स के लिए प्रिपेयर करता है। इसके एलिमेंट्स डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, गैप एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन और एवैल्यूएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करता है। HRP से ऑर्गेनाइजेशन को एक स्किल्ड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स मिलती है जो लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में मदद करती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. What is marketing approach? Discuss the importance of market research for information products and services. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मार्केटिंग अप्रोच का मतलब समझाना है, मतलब ये क्या है और लाइब्रेरी सर्विसेज में इसका उस कैसे होता है।
फिर हमें बताना है कि मार्केट रिसर्च इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए क्यों जरूरी है। आंसर में थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी होने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में मार्केटिंग अप्रोच का मतलब होता है यूजर्स के नीड्स को समझकर उन्हें सही इंफॉर्मेशन देना। पहले लाइब्रेरीज कलेक्शन सेंटर्ड होती थी, पर ऐप फोकस यूजर सेंटर्ड हो गया है। 1970 के बाद से लाइब्रेरीज ने मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करनी शुरू की ताकि उनके सर्विसेज ज्यादा इफेक्टिव हो। मार्केट रिसर्च इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बताता है कि यूजर्स क्या चाहते हैं और उन्हें सर्विसेज कैसे मिल रही है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग अप्रोच। मार्केटिंग अप्रोच एक ऐसी सोच है जिसमें लाइब्रेरी अपने यूजर्स के नीड्स को समझकर उनके लिए सर्विसेज डिजाइन करती है। फिलिप कोटलर के मुताबिक मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो नीड्स और वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए एक्सचेंज प्रोसेस करती है। लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है जो यूजर्स चाहते हैं वही उन्हें देना। एग्जाम्पल, अगर रिसर्च स्कॉलर्स को मंथली रिसर्च अपडेट्स चाहिए तो लाइब्रेरी उनके लिए एक न्यूज़लेटर सर्विस स्टार्ट कर सकती है। 2. कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग अप्रोच इन लाइब्रेरीज। मार्केट सेगमेंटेशन। यूजर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना, जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स या जनरल रीडर्स। हर ग्रुप की अलग नीड होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे बिब्लियोग्राफीज, डिजिटल आर्काइव्स या न्यूज़लेटर्स। प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन। पोस्टर्स, वेबसाइट्स या सोशल मीडिया के थ्रू सर्विसेज का प्रमोशन करना ताकि यूजर्स को नई चीजें पता चल सकें। फीडबैक एंड एवैल्यूएशन। यूजर्स से फीडबैक लेना और उसके बेस पर सर्विसेज को इंप्रूव करना। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। मार्केट रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें हम यूजर्स के बिहेवियर, प्रेफरेंस और नीड के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। की इंपॉर्टेंस। यूजर नीड्स समझना। मार्केट रिसर्च से पता चलता है कि यूजर्स किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहते हैं और किस फॉर्मेट में, प्रिंट या डिजिटल। सर्विस इंप्रूवमेंट। रिसर्च से लाइब्रेरी नए और इनोवेटिव सर्विसेज डिजाइन कर सकती है, जैसे ए जर्नल अलर्ट या ऑनलाइन क्वेरी सिस्टम। बजट यूटिलाइजेशन। हेल्प्स इन सही रिसोर्स पे पैसा लगाना जो एक्चुअली यूजर्स यूज करते हैं। कम्युनिकेशन बेटर करना। रिसर्च से पता चलता है कि यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करने का बेस्ट मीडियम क्या है। एवैल्यूएशन। लाइब्रेरी सर्विसेज की परफॉर्मेंस को मेजर करने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल, जैसे अगर एक कॉलेज लाइब्रेरी ऑनलाइन रिपोजिटरी लॉन्च करना चाहती है तो पहले सर्वे करके देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन्स या इंटरनेट एक्सेस है या नहीं। 4. रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग अप्रोच एंड मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च मार्केटिंग अप्रोच का बेस है। अगर रिसर्च ना हो तो मार्केटिंग के डिसीजंस अंदाजे पर बेस्ड होते हैं। रेगुलर रिसर्च से लाइब्रेरीज नए टेक्नोलॉजी और यूजर ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहती है। दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। मार्केटिंग डायरेक्शन देता है और रिसर्च डेटा। कंक्लूजन। अंत में, मार्केटिंग अप्रोच लाइब्रेरी को यूजर ओरिएंटेड बनाता है और मार्केट रिसर्च उससे स्ट्रेंथन करती है। दोनों मिलकर लाइब्रेरी सर्विसेज को ज्यादा रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाते हैं। इससे यूजर्स का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और रिसोर्सेज का सही यूज होता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Write short notes on any three of the following. A. Styles of leadership. B. Change management iceberg. C. Evaluation of retrieval systems. D. Situational theory of leadership. A. Information as a commodity. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 5 टॉपिक्स में से कोई 3 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अलग अलग कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। हमें इनके मीनिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस को शॉर्ट और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ये सभी टॉपिक्स लीडरशिप स्टाइल्स, चेंज मैनेजमेंट, एवैल्यूएशन ऑफ रिट्रीवल सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन एज अ कमोडिटी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप स्टाइल बताता है लीडर का काम करने का तरीका। चेंज मैनेजमेंट समझाता है कि ऑर्गेनाइजेशन नए चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करती है। रिट्रीवल सिस्टम एवैल्यूएशन एंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन सही तरह से मिल रही है। और इंफॉर्मेशन एज अ कमोडिटी बताता है कि नॉलेज का इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना एक सक्सेसफुल लाइब्रेरी मैनेजर के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप स्टाइल का मतलब है लीडर का अपने टीम के साथ काम करने का अप्रोच।
कॉमन स्टाइल्स है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लीडर अपने आप डिसीजन लेता है। जल्दी डिसीजंस लिए जा सकते हैं, पर स्टाफ डिमोटिवेट हो सकता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लीडर टीम को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करता है। इससे टीम वर्क और ट्रस्ट बढ़ता है। लेसे फेयर लीडरशिप, लीडर एम्प्लॉइज को पूरी फ्रीडम देता है। स्किल्ड और रिस्पॉन्सिबल स्टाफ के लिए ये स्टाइल बेस्ट है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पर काम करवाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, लीडर अपने विजन और मोटिवेशन से टीम को इंस्पायर करता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सबसे इफेक्टिव मानी जाती है क्योंकि ये क्रिएटिविटी और मोटिवेशन बढ़ती है। 2. चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग, चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग मॉडल विल्फ्रीड क्रूगर ने दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दो पार्ट्स में होती है, एक विजिबल और एक हिडन। विजिबल एस्पेक्ट्स, प्लान्स, स्ट्रैटेजीज और स्ट्रक्चर्स जो सबको दिखते हैं। हिडन एस्पेक्ट्स, इमोशंस, फियर्स और स्टाफ रेजिस्टेंस जो सरफेस के नीचे होते हैं। लाइब्रेरी में जब कोई नया सिस्टम आता है जैसे डिजिटल कैटलॉग, तो मैनेजमेंट को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि स्टाफ के फियर और हेजिटेशन को भी एड्रेस करना पड़ता है। दोनों एस्पेक्ट्स पर काम करना हाई सक्सेसफुल चेंज का की है। 3. इवैल्यूएशन ऑफ रिट्रीवल सिस्टम्स, रिट्रीवल सिस्टम्स का काम है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचना। उनका इवैल्यूएशन करना जरूरी है ताकि उनकी परफॉर्मेंस समझी जा सके। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है प्रिसिजन, कितने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए। रिकॉल, कितने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सिस्टम ने ढूंढ निकले। रिस्पॉन्स टाइम, कितनी तेजी से रिजल्ट मिलते हैं। यूजर सेटिस्फैक्शन, यूजर सिस्टम से कितने खुश हैं। लाइब्रेरी के ओपीएसी और डेटाबेसेस का इवैल्यूएशन करने से सर्चिंग और इंडेक्सिंग और बेहतर हो सकती है, जिससे यूजर्स को एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। 4. इंफॉर्मेशन एज अ कमोडिटी, आज के नॉलेज इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन एक वैल्यूएबल कमोडिटी बन गई है। मेन पॉइंट्स है इकोनॉमिक वैल्यू, इंफॉर्मेशन की भी मार्केट वैल्यू होती है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जैसे किसी प्रोडक्ट को। प्राइसिंग और एक्सेस, स्पेशल डेटाबेसेस के लिए लाइब्रेरीज कभी कभी चार्जेस लेती है। एथिकल इश्यूज, कॉपीराइट और एक्सेस के इश्यूज हमेशा कंसर्न रहते हैं। इंफॉर्मेशन को कमोडिटी मानकर लाइब्रेरीज अपनी सर्विसेज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है, लेकिन उन्हें एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। कंक्लूजन, यह 3 टॉपिक्स लीडरशिप, चेंज मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लाइब्रेरी के मैनेजरियल सिस्टम के स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। लीडरशिप डायरेक्शन देती है, चेंज मैनेजमेंट अडेप्टेबिलिटी सिखाता है और रिट्रीवल इवैल्यूएशन एफिशिएंसी बढ़ता है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके लाइब्रेरीज अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।